जय हिंद। नमस्कार। आज के दिन फोटोसिंथेसिस से कुछ क्वेश्चंस हैं एसर्शन और रीजन के, उसको सॉल्व करेंगे और उसी से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन होंगे उसको दूर करेंगे। तो 10 क्वेश्चंस हैं एसर्शन रीजन के, इसको एक एक करके एसर्शन रीजन को देखते हैं। जो डाउट होगा उसको हम इसी वक्त क्लियर करके चलेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहला सवाल ये है कि एसर्शन इसका क्या कहता है, देखें सही है या गलत है। एक क्वेश्चन जब से नीट में एम्स इंक्लूड हुआ है तब से इस क्वेश्चन का ट्रेंड ज़्यादा आ गया है। हर पेपर में एसर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो इनको कैसे करना है, इनको बस पेशेंसली पढ़ने हैं और इसके जवाब आपको पढ़े हैं, कंसेप्ट क्लियर है, तुरंत जवाब मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखें, ये बता रहा है कि PS1 एंड PS2 आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ देयर फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आपको पता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जेड स्कीम। PS2 पहले होता है और PS1 बाद में होता है। तो इनके फंक्शन के आधार पर इनका नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इनका नाम इनके ओरिजिन और एवोल्यूशन के आधार पर दिया गया है। पहले खोज किसकी हुई, डिस्कवरी किसकी हुई, लेकिन इनका फंक्शन पहले कौन काम करता है, दो, और बाद में पहला काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, एसर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन क्या है, ईच फोटो सिस्टम हैज वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फार्मिंग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लोरोफिल ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, ए कोर पिगमेंट है। तो इस ऑप्शन में बोथ ऑप्शन गलत हैं, एसर्शन और रीजन दोनों गलत हैं। तो एसर्शन रीजन गलत कौन सा हो जाएंगे, डी ऑप्शन। तो बड़े आसान से क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन देखें, हाँ ये बता देना चाहेंगे कि चारों ऑप्शन जो है A B C D हर क्वेश्चन में ये सेम होंगे। यही होगा कि पहला ऑप्शन में रीजन एसर्शन रीजन ट्रू होगा और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा पहला ऑप्शन। दूसरे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा जो रीजन है, और तीसरे ऑप्शन हमेशा यही होंगे, एसर्शन ट्रू होगा रीजन फॉल्स होगा, और लास्ट वाला ऑप्शन एसर्शन एंड रीजन दोनों गलत होंगे। यहाँ पे भी देख के बताना है। पहला क्यों एसर्शन क्या कह रहे हैं कि केमी ऑस्मोटिक रिक्वायर अ मेम्ब्रेन। केमी ऑस्मोटिक में क्या चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, अ पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATPase। ये ऑप्शन सही है। केमी ऑस्मोटिक में जब ATP का फॉर्मेशन होता है तो मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस है, चाहे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो चाहे फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, दोनों में केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होते हैं, दोनों में ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन। जब प्रोटॉन है हाई कंसनट्रेशन, मतलब जहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है ल्यूमेन में, ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जाएगा, तब जाकर के प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द ल्यूमेन। नहीं, ल्यूमेन की तरफ नहीं जाएगा, ल्यूमेन से बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। एसर्शन क्या हुआ, ऑप्शन देख लेते हैं। एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइट रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। सही जवाब है। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, ATP का फॉर्मेशन और NADPH का फॉर्मेशन। एनर्जी का फॉर्मेशन होता है लाइट के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक भी होते हैं, नॉन साइक्लिक भी होते हैं। यहाँ पर अगर O2 भी लिखते हैं, O2 भी निकलता है, ये भी सही है, लाइट रिएक्शन में निकल जाते हैं। H2O टूटने के बाद जब फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो लाइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, NADP प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तब जाके NADPH बनाता है। ये नॉन साइक्लिक में बनता है। नॉन साइक्लिक में दोनों बनते हैं और साइक्लिक में केवल ATP बनता है। ए एसर्शन क्या है, लाइट रिएक्शन का रिजल्ट क्या है, दोनों का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या कहता है, इन द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। डार्क रिएक्शन जब होता है तो वहाँ पे जितने ATP बने थे, 18 ATP और 12 NADPH, सब के सब यूज हो जाते हैं ये ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल शुगर बनाने में, या फिर इसी को कहते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में।
ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जितना लाइट रिएक्शन में एनर्जी बना उनका यहाँ पे पूरा खर्च हो गया। इनका एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। इनका जितना एनर्जी निकला और यूज हो गया, तो इसका मतलब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है। तो थर्ड ऑप्शन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ के नंबर के क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसका एसर्शन पढ़ते हैं। प्लांट पैकेजिंग C4 pathway of carbon fixation has the higher net productivity या हायर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैन द C3 pathway पैकेजिंग प्लांट। ये कह रहा है कि जो जिस प्लांट में C4 pathway होते हैं इनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये सही बात भी है, ज़्यादा होती है प्रोडक्टिविटी। रीजन फॉर ईच यूनिट वेट ऑफ फिक्स कार्बन C4 pathway पैकेजिंग यूनिट रिक्वायर्ड लेस वाटर दैन द C3 प्लांट। ये भी सही है। एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं। एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब C4 तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करता है, क्योंकि इसमें C3 साइकिल भी चलता है। C4 में पहले से फिक्सेशन हो जाएगा मेसोफिल सेल में, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा बंडल शीथ सेल में, और वहाँ पर कैल्विन साइकिल चलेगा। प्रोडक्टिविटी इसका ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में C3 के। और इनमें वाटर की मात्रा कम लगती है, जो जीरो फिट जहाँ हाइड्रो ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो कम, मतलब जितना CO2 दोनों फिक्स करेंगे तो CO2 को फिक्स करने में इसमें वाटर की मात्रा कम लगती है C4 में, और C3 में ज़्यादा लगती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखें। फोटो रेस्पिरेशन रिलीज CO2 विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। फोटो रेस्पिरेशन जिसका नाम C2 साइकिल है, PCO साइकिल भी इसी का नाम है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें CO2 रिलीज होता है और ATP का खर्च भी करता है। तो ये सही जवाब है। रीजन देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन यूजली अकर इन C4 प्लांट, नहीं, यूजली अकर इन C3 प्लांट, C4 में नहीं पाया जाता है। तो ये सही है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लें। एसर्शन द NADPH reductase enzyme is located on the stroma side of membrane of thylakoid। जो एसर्शन कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि NADPH जो ऐसे मान लीजिए ल्यूमेन हो गया, इसके ऊपर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन दोनों, तो इसके ऊपर ही पाए जाते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो ये सही है पहला ऑप्शन। दूसरा रीजन क्या कहता है, ड्यूरिंग प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इन द ल्यूमेन। जब ल्यूमेन में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, देयर इज अ मेजरेबल pH डिक्रीज इन द स्ट्रोमा। जब ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहा है तो pH डिक्रीज इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में pH घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। जब स्ट्रोमा में जब प्रोटॉन, देखिए ये ल्यूमेन है अंदर, इधर प्रोटॉन है, इधर से इधर आ रहे हैं, जब यहाँ पे आ रहे हैं प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो यहाँ का pH घटेगा, यहाँ का pH बढ़ जाएगा स्ट्रोमा से। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है और दूसरा रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन पर भी जाएंगे। तो एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। 7 नंबर का एसर्शन क्वेश्चन देखें। द F1 पार्ट ऑफ ATPase एंजाइम इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। नहीं, अब देखिएगा ATP जो ATP सिंथेज मशीन है तो ये प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। तो इसमें क्या होती है कि जो इसका F0 पार्टिकल है ये एम्बेडेड मतलब धंसा होता है, और जो इसका F1 है वो बाहर की तरफ निकला होता है। इसी में ATP बनता है और एक चैनल बनाती है किसके लिए, प्रोटॉन पंप के लिए, हाइड्रोजन जिससे कि स्ट्रोमा की तरफ जा सके। तो इसका बताया है कि F1 पार्ट ऑफ ATPase एंजाइम एम्बेडेड, धंसा हुआ है मेम्ब्रेन में, नहीं, यहीं पे गलत बता दिया है। दूसरा देखते हैं रीजन क्या कहते हैं। द F0 पार्ट ऑफ ATPase एंजाइम प्रोट्रूड, नहीं, ये बाहर नहीं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट लिखा हुआ, दोनों ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ पे F1 लिखा होता सही होता, वहाँ पे F0 लिखा होता तो सही होता। तो इसको ध्यान में रखें।
अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में भी जाएं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर मेम्ब्रेन है, क्यों यहाँ क्या चलता है इनर मेम्ब्रेन में? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसके इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं, मान लो इसे बना देते हैं, इसके इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर और बाहर की तरफ F0 धसे होते हैं और F1 बाहर की तरफ होते हैं। तो इसमें भी प्रोटॉन जो बनते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो इसमें कहाँ बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हैं उनके बीच में जो जगह बचती है वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है। तो 7 का कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। फोटो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? वेस्टफुल प्रोसेस है, ये बिल्कुल सही है। C2 साइकिल मतलब फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन अगर इन बोथ C3 एंड C4 प्लांट, नहीं, केवल किस में होता है? C3 में होता है, C4 में नहीं होता है। पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? आप पीछे देखे हैं, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। फोटो रेस्पिरेशन का दूसरा नाम PCO साइकिल है, इसको लिखा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखें। कैम प्लांट क्रैसुलाइसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो सकुलेंट प्लांट में होता है, जीरोफिटिक प्लांट में होता है, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, कैक्टस वगैरह में। यहाँ पे स्टोमेटा दिन में बंद होता है और नाइट में खुलता है। डे और नाइट मिला करके फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं। कैम्प शो द लो ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल सही बात है, इनका ट्रांसपिरेशन कम होगा। यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, जितना पानी है उतना बचा के रखना है, उसको ट्रांसपिरेट नहीं कराना है। कैम प्लांट लैक इफिशिएंट गैस एक्सचेंज, यहाँ पे गैस एक्सचेंज भी इसके ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि स्टोमेटा लिमिटेड समय में खुलता है। तो इसका दोनों सही हैं, ए और असर्शन भी और रीजन भी सही हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, लास्ट होगा इस असर्शन रीजन का। इसमें देखें, स्ट्रोमा लैमेली have both PS1 and PS2 but membrane of grana lack PS2 as well as NADP reductase। तो बताया कि एसर्शन बताया स्ट्रोमा लैमेली, एक जैसे हम बनाते हैं फिगर क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें ग्रेना है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से किससे अटैच होता है? स्ट्रोमा लैमेली से। तो स्ट्रोमा लैमेली में PS1 का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रोमा लैमेली में दोनों होते हैं, नहीं, दोनों नहीं होते हैं, यहाँ PS1 होता है, PS2 नहीं होता है। तो ये पहला असर्शन रॉन्ग हो गया है। रीजन को देख लेते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो अकर व्हेन ओनली द लाइट वेवलेंथ बिलो द 680। साइक्लिक में PS1 काम करता है और PS1 के लिए 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे दोनों गलत हैं। ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। असर्शन और रीजन के 10 सवाल थे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का वीडियो और चाहते हैं, किसी चैप्टर का असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और दूसरे चैप्टर के लिए भी बताएं कि सर बनाएं ज़रूर। थैंक यू सो मच।